वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आने वाले अगले 11 दिनों की रीडिंग करेंगे और अगले 11 दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होगा उसके ऊपर ये वीडियो है। तो आपके पर्सन की अगले 11 दिनों में जो भी आपको लेकर सोच रहेगी या उनके विचार रहेंगे, उनकी फीलिंग्स रहेंगी, उनका एक्शन रहेगा, हम ये भी जानेंगे। और ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है, चाहे आप लोग लेस कांटेक्ट में हो या ब्रेकअप जैसा सिचुएशन है। और अगर ब्रेकअप नहीं है तो करंट पार्टनर के साथ आपका ऑन एंड ऑफ रिलेशन रहता है, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। ये रीडिंग सभी के लिए है जो भी किसी रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, डाइवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं, या किसी एक्स लवर के लिए देखना चाहते हैं या क्रश के लिए देखना चाहते हैं, तब भी ये वीडियो आपको इंसाइट्स देगा, गाइडेंस देगा। तो चलिए स्टार्ट करें। कलेक्टिव रीडिंग है। कार्ड्स को मैंने पहले से ही निकाल लिया है शफल करके, और सबसे पहले यहाँ जो कार्ड आया है आपके पार्टनर की एनर्जी को जो दिखा रहा है अगले 11 दिनों में, उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज निकल कर आया है कि बिलीव इन मिरेकल्स। तो चमत्कार में विश्वास रखो। आपके लव लाइफ के अंदर कोई चमत्कार होने वाला है। अब ये चमत्कार ऐसा भी हो सकता है कि जिनसे आप उम्मीद नहीं लगा रहे कि वो पर्सन कांटेक्ट करेगा या करेगी, या वो मुझे याद भी करता होगा या नहीं करता होगा। तो आपको चमत्कारिक तरीके से अपने पर्सन का कॉल, मैसेज या अपने पर्सन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसा क्लू, कोई साइन अगले 11 दिनों में मिलेगा। ध्यान देना, अगर अगले 11 दिनों में आपको एंजल नंबर्स बहुत दिख रहे हों, अपने पार्टनर से रिलेटेड उनका जन्म तारीख, जन्म महीना या उनका जन्म का जो ईयर है, सन है, वो दिख रहा है, या फिर कोई ऐसा डेट आपको दिख रहा है जब आप फर्स्ट टाइम अपने पार्टनर को मिले थे, कहीं पे आपने कांटेक्ट किया था, तो जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स आपकी लाइफ में जिस डेट पर हुई, उससे रिलेटेड कुछ क्लू आपको अगले 11 दिनों में मिलने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन होगा कि आपकी लव लाइफ में जो चीज़ें खराब लग रही हैं आपको हाल फिलहाल के अंदर, क्योंकि जब इंसान को किसी के साथ कांटेक्ट नहीं होता तो मन में 100 तरह की बातें आती हैं कि क्या पता मेरे पार्टनर को कोई और पसंद आ गया है, या फिर उनकी लाइफ में क्या पता कोई और आ चुका है। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके पर्सन के मन में भी इसी तरह की इनसिक्योरिटी को, डर को, मन में थोड़ा सा जैसे कॉन्फिडेंस इंसान का डगमगा जाता है, मन में घबराहट होती है, एंजाइटी होना, थोड़ा सा सैडनेस भी दिख रहा है। लेकिन ये काफ़ी हद तक कोशिश करेंगे कि अगले 11 दिनों में ये ज़्यादा अपने आप को आपके साथ दूर ना फील कर पाएँ, क्योंकि इनको ऐसा लगेगा कि अगर मैं इस पर्सन से कांटेक्ट नहीं करता या कॉल मैसेज नहीं करता या करती, तो हमारे बीच में जो दूरियां पहले से चली आ रही हैं, कहीं परमानेंटली हम एक दूसरे से बहुत दूर ना हो जाएं। तो वो जो एक इंसान के अंदर डर होता है वो इनके अंदर बना रहेगा अगले 11 दिनों में। ये मैं उनकी बात ज़्यादा कर रही हूँ जहाँ पर आपने खुद से अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि कम से कम 30 to 55% लोगों के पार्टनर को मेरे व्यूअर्स ने ब्लॉक कर रखा है। शायद आप जब भी इनसे बात करते थे या इनसे कोई डीप कॉन्वर्सेशन करते थे तो ये उस बात को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते होंगे, या अगर आपने कोई इनसे शादी की बात की या कोई फ्यूचर में कमिटमेंट को लेकर बात की तो इनका ठंडा सा रिस्पॉन्स होता होगा। तो आपको लगता होगा कि ये तो बहुत हॉट एंड
कोल्ड बिहेव करते हैं, कभी बहुत हॉट, कभी बहुत कोल्ड, यानी कि कभी गर्म जोशी से इस रिश्ते में प्यार को शो करते हैं, एफ़र्ट लगाते हैं, एक्शन लेते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, आपको स्पेशल फील कराते हैं, और कभी इस तरह से आपको ट्रीट करते हैं कि जैसे आप दोनों के बीच में कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना आपके पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना, इन सभी एरियाज़ में जो इंटरेस्ट है वो शायद डेवलप हो सकता है। अभी तक तो मुझे लगता है ये पर्सन अगर मटेरियल डिज़ायर्स बहुत रखते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा दुनियावी सोच रखना, बहुत ज़्यादा मन के अंदर इच्छाएं लेकर ज़िंदगी को देखना कि मुझे उससे क्या फ़ायदा है, मुझे उससे क्या नुकसान है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे नाम बनाना है, मुझे शोहरत हासिल करनी है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, तो ये प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मुझे तो हमेशा प्यार मोहब्बत में धोखा मिला है। तो ये वाला जो एटीट्यूड था आपके पार्टनर का पहले, उस एटीट्यूड में चेंजेस आ रहे हैं जो कि ब्यूटीफुल चेंजेस हैं, और अगले 11 दिनों में ये जो चेंज है इसका फ्रीक्वेंसी और इसका इंटेंसिटी हर देखने वाले दर्शक के पार्टनर का अलग लेवल का होगा। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अपने अंदर बदलाव नज़र आएंगे कि मेरा पार्टनर मुझसे दूर है, तो वो एक खिंचाव महसूस करेंगे। और कुछ लोग क्या करेंगे कि आपकी उनको याद ना आए, तो आपका पार्टनर क्या कर सकता है कि अपने दोस्तों में बिज़ी रहना, अपना मन काम की तरफ लगाना, अपने आप को ऑक्यूपाई रखना, अपने आप का जो माइंड बॉडी एंड सोल है उसमें अलाइनमेंट लेकर आना। और ये काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सोशली बहुत एक्टिव रहने वाले हैं, सोशल मीडिया पर भी और सोशली, यानी कि अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली में, अपने सोशल लाइफ को ये काफ़ी हद तक प्रायोरिटी बनाएंगे ताकि इनको आप याद ना आ सको और ये आपको बहुत ज़्यादा डीपली मिस ना करें, क्योंकि इनको अंदर से आपके साथ कनेक्शन बहुत गहरा फील होता है और आगे भी होगा अगले 11 दिनों में। तो अगर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे, कांटेक्ट नहीं कर रहे, तो ये मत समझिएगा कि उनको आपका बिल्कुल भी याद नहीं आता या वो बिल्कुल आपको दिल से मिटा चुके हैं, भुला चुके हैं। नहीं, ये पर्सन ना डुअल ज़िंदगी को जीने में विश्वास रखते हैं, यानी कि बाहर से और हैं, अंदर से और हैं। फ्रेंड सर्कल में ये और तरह से बिहेव करते हैं, फैमिली लाइफ में अलग हैं। इनके जितने भी रोल हैं लाइफ के अंदर वो हर जगह अलग हैं। जब ये ऑफिस में होते हैं या अपने प्रोफेशन पर होते हैं तब इनका एक अलग एटीट्यूड है, एक अलग बिहेवियर है और एक अलग तरह की पर्सनालिटी है। और जब ये आपके साथ होते हैं तो ये टोटली डिफरेंट पर्सन है। तो काफ़ी हद तक आज की रीडिंग में 50% लोगों के पार्टनर डुअलिटी ऑफ थॉट्स, डुअलिटी ऑफ पर्सनालिटी, डुअलिटी ऑफ माइंड एंड डुअलिटी ऑफ एक्शंस नज़र आ रहा है। कभी तो बहुत दिल करेगा इनका अगले 11 दिनों में कि फटाक से कॉल मैसेज कर लेता हूँ और उनको मिलने के लिए बोलता हूँ या बोलती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ना काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी है और मैस्कुलिन एनर्जी रिस्क टेकर होती है। और मैस्कुलिन एनर्जी मानव शरीर में दो तरह से होती है, एक तो फेमिनिन एनर्जी और एक मैस्कुलिन एनर्जी। और ये दोनों ऊर्जाएं या ये दोनों एनर्जी हर इंसान के अंदर होती हैं, चाहे वो औरत है या मर्द है। औरत के अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी होती है, तभी तो औरत में वो कॉन्फिडेंस आता है, वो विल पावर आती है, वो एक्शन लेने की स्ट्रेंथ आती है, रिस्क लेने का जज्बा आता है, जुनून आता है। और एक औरत भी ब्रेव होती है, बोल्ड होती है, करेजियस होती है।
और अपने लाइफ के डिसीजन को लेने के लिए सक्षम होती है। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं ये मैस्कुलिन क्वालिटीज़ हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कोई फीमेल है, अचानक उसको गुस्सा आ जाता है और कई बार आपको लगता होगा कि ये फीमेल होने के बावजूद भी मर्दों जैसा एक्शन लेने का मादा रखती है, वैसी कैपेबिलिटी है इसके अंदर। तो वो सारी मैस्कुलिन एनर्जी के ट्रेट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, राइट। तो आपके पर्सन में ना अगले 11 दिनों के अंदर काफ़ी बदलाव आएंगे और ये बदलाव केवल आपको नहीं फील होने वाले, ये बदलाव इनको खुद ज़्यादा फील होंगे। ये अपने इमोशंस को कभी बहुत हाई लेवल पे फील करेंगे, कभी इनको लगेगा कि नहीं, इमोशंस के साथ बहना नहीं है, दिमाग से काम लेना है। तो वही मैंने आपको बताया कि इनका जो मैस्कुलिन साइड है कुछ लोगों के पार्टनर का वो हाई रहेगा और ये अगले 11 दिनों में आपको कांटेक्ट करने का सबसे ज़्यादा सोचेंगे। चाहे अगर आप रेगुलर कांटेक्ट में हो, डेली बातें होती हैं, फिर भी आपकी तरफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन और सेक्सुअल रिलेशन बनाने के बारे में भी इनका बहुत मन करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डीप डाउन इनको आपसे फिज़िकली सेटिस्फैक्शन और जो प्लेजर फील होता है वो किसी और से नहीं होता। या फिर इनके पास्ट में अगर कोई रिलेशन रहे भी हैं किसी और इंसान के साथ, आपसे पहले इनका कोई बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, या ये पहले से मैरिड रहे हैं या डाइवोर्सी हैं, तो आपके साथ जब इनका फिज़िकल रिलेशन बना होगा, सेक्सुअल बॉन्ड बना होगा, तो वो कनेक्शन भी अगले 11 दिनों में इनको महसूस होगा, बहुत डीपली महसूस होगा। और एक ये भी रीज़न होगा कि ये पर्सन आपको रीच आउट करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो बाकी के 50% लोगों के पार्टनर तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम ले सकते हैं, शायद 11 दिन से ऊपर भी लग जाएंगे, लेकिन आपकी लव लाइफ में चेंजेस तो अगले 11 दिनों में शुरू हो जाएंगे। जब से आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो उससे 11 दिन ऐड कर लेना, आने वाले अगले 11 दिन। और कुछ लोगों के लिए मेजर रीयूनियन का कार्ड आया है। काफ़ी सारे लोगों का रीयूनियन का जो प्रोसेस है अभी से लेकर 11 दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो 11 दिन हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं आपकी लव लाइफ में। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और अगले 11 दिन आप बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस, टैरो वीडियोस, एस्ट्रोलॉजी वीडियोस, रेकी हीलिंग कैसे करनी है, चक्रास को कैसे बैलेंस में करना है, और न्यूमरोलॉजी क्या होती है, क्रिस्टल्स क्या होते हैं, इसके बारे में ना आप बहुत ज़्यादा सर्च करोगे, या तो ब्लॉग्स पढ़ोगे या वीडियोस देखोगे या इंटरनेट का हेल्प लोगे, ताकि आप कोई ऐसा सोल्यूशन निकाल सको जिससे आपकी लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए। और अगर आपकी इनसे शादी नहीं हो रही या ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, उस केस में भी आपका दिल करेगा कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा टेक्निक या मेथड लगाती हूँ या लगाता हूँ जिससे मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आ जाए। क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू भी नज़र आ रहा है। जिन लोगों को ऑलरेडी पता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति है, तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को वापस कैसे लेकर आना है, जैसे होता है ना, हाउ टू गेट बैक योर एक्स लवर और हाउ टू गेट बैक योर कमिटेड पार्टनर। तो इस तरह के जो वीडियोस होते हैं या इस तरह का जो कंटेंट है आपको अम्यूज़ करेगा, आपको एक तरह से अट्रैक्ट भी करेगा, और कहीं ना कहीं आप ऐसा भी नज़र आता है कि किसी टैरो रीडर से या किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लेने के बारे में भी सोचोगे। और कुछ लोग तो अगले 11 दिनों में ले भी लेंगे कंसल्टेशन, क्योंकि आपकी एनर्जी में एक ना फ्रस्ट्रेशन दिख रही है कि अब मुझे बहुत टाइम हो गया वेट करते हुए, बहुत टैरो वीडियोस को सुन लिया, बहुत एस्ट्रोलॉजी वीडियोस को देख लिया, लेकिन मेरे पार्टनर पे कोई असर नहीं हो रहा। अब मुझे हर हाल में अपनी लव लाइफ की लीड को लेना पड़ेगा। तो कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहे हैं
कि मेरे व्यूअर्स भी अपने पार्टनर को कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप भी अगले 11 दिनों में अपनी लव लाइफ के लिए एफर्ट लगा सकते हो। जैसे कि आप कि अगर इनसे बात नहीं हो रही तो शायद आप इनके किसी फ्रेंड से, किसी रिश्तेदार से, किसी ऑफिस कुलीग से इनके बारे में पूछ सकते हो, या फिर आप भी अपनी तरफ से इनके किसी म्यूचुअल फ्रेंड के साथ कांटेक्ट कर सकते हो कि मेरी उनसे बात करवा दो या मेरा मैसेज उन तक पहुंचा दो। आपके अंदर भी वो एक एनर्जी आ रही है जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है ना, डू एंड डाई वाली, कि करना ही करना है, बहुत हो गया ड्रामेबाजी, अब मुझे अपने पर्सन से क्लियर आउट करना है कि हमारे फ्यूचर के लिए उन्होंने क्या सोचा है। तो ये एनर्जी ना आप दोनों को करीब लाएगी, उधर से उनका मन करेगा, इधर से आपका। लेकिन जो यहाँ पे ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं, और अगर आपको कंफर्म है कि आप किसी ऐसे रिलेशन में हो जो एक ट्विन फ्लेम है आपका, उस केस में मुझे लगता है आपको शायद अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा पर्सन को भाव नहीं देना। इमोशनल आप भी होंगे, अपने आप को इमोशनल नहीं करना आपने, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में इमोशंस नज़र आ रहे हैं और ये इमोशंस आपको पुश देंगे कि पर्सन को कांटेक्ट करो, पर्सन को चेस करो, पर्सन को ऑनलाइन स्टॉक करो, पर्सन की इन्फॉर्मेशन निकालो, पर्सन के बारे में सोचो। तो ये एनर्जी आपकी मुझे थोड़ी हैवी दिखाई दे रही है, तो इसको डोमिनेट नहीं होने देना, इस एनर्जी को ग्राउंड करना है, बैलेंस करना है। उसके लिए आप मेडिटेशन करना, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप जब सर्च करोगे तो आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस क्या होते हैं। इससे क्या होता है, हमारी स्ट्रेस निकलता है, एंजाइटी रिलीज़ होती है, हमारे जो चक्रास हैं बॉडी के अंदर उनमें बैलेंस आना शुरू हो जाता है, और जब हम में बैलेंस आना शुरू हो जाएगा तो हमारा माइंड, हमारा बॉडी, हमारा सोल अलाइनमेंट में आ जाएगा, और उसके बाद हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो कंफ्यूज्ड नहीं रहेगा। हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट पता लग जाता है कि हाँ, मुझे इस पर्सन के साथ इस वक्त पर इस तरह का डिसीजन लेना है, या मुझे उसको टाइम देना है, या मैं थोड़ा टाइम अपने पर्सन से खुद दूर हो जाती हूँ ताकि वो जो मेरा पार्टनर है अपनी लाइफ में अगर कहीं भी फंसा हुआ है, फैमिली के कारण, करियर का स्ट्रेस है, फाइनेंशियल लॉस है कोई, या उनको भी कोई हेल्थ रिलेटेड अगर इशू है, तो पहले वो अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें, उसके बाद हम दोनों अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो हेल्दी बाउंड्रीज़ हैं, शायद अगर आप वो मेंटेन करके चलोगे तो आपका जो ट्विन फ्लेम रिलेशन है वो आगे चलकर यूनियन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे आप लोगों की नज़र आ रही हैं। कुछ लोग आज की रीडिंग में, जो कि मेजॉरिटी है, 70% लोग किसी सोलमेट कनेक्शन में हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सोलमेट कनेक्शंस जो होते हैं बहुत लकी कनेक्शंस होते हैं, और ऐसे कनेक्शंस में चाहे आपस में कांटेक्ट ना भी हो, बातचीत कम हो, मैसेजेस कम एक्सचेंज हो, एक दूसरे से नाराज़गी भी हो, लेकिन लंबे समय तक ये लोग दूर नहीं रह पाते। इनको हमेशा एक दूसरे की एनर्जी फील होती रहती है दूर बैठे ही, और आपका सोल लेवल का कनेक्शन होता है, आत्मा से आत्मा का मिलन। तो ये कनेक्शंस जितनी मर्जी बार टूटें, ख़राब हो, लड़ाई झगड़ा हो, मनमुटाव हो, नाराज़गी हो, फिर से लौटकर एक दूसरे के पास आकर ही संभल जाते हैं। तो ये ऐसा कनेक्शन मुझे बहुत सारे लोगों का नज़र आ रहा है। तो गाइज़, यहाँ पर अब कुछ लोगों के पार्टनर का इनिशियल निकला है, नाम का पहला लेटर। आज की रीडिंग में कार्मिक लोग भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सोलमेट 70% लोग डील कर रहे हैं। कार्मिक लोगों की एनर्जी 35 to 45% नज़र आ रही है, और ट्विन फ्लेम एनर्जी यहाँ पर हार्डली 10 से 15% लोगों की नज़र आ रही है मुझे। तो इनिशियल्स क्या हैं, यानी कि आपके पार्टनर के नाम का पहला लेटर या अक्षर, और अगर कोई उनका सरनेम है
तो ये वो लेटर भी हो सकता है। लेकिन ज़ोडिएक साइन लेटर्स इनिशियल्स पे बहुत ज़्यादा मैं फोकस नहीं करने देती अपने व्यूअर्स को। मैं हमेशा वीडियोस में रिक्वेस्ट करती आई हूँ, क्योंकि टैरो का काम है एनर्जीज़ को रीड करना, गाइडेंस देना, पॉसिबिलिटीज़ बताना, आउटकम बताना। बाकी जब आप पर्सनल कंसल्टेशन लेते हो तब वहाँ पे साइन और इंडिकेशंस और जो इनिशियल्स निकलते हैं वो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको बताया जाता है। लेकिन जनरल रीडिंग में मैं कभी भी इस बात पर स्ट्रेस नहीं करती कि आपको इनिशियल्स को बहुत ज़्यादा वेटेज देना चाहिए, इम्पॉर्टेंस देना चाहिए। ऑलराइट, तो फिर भी यहाँ पे कुछ लेटर्स निकले हैं। सबसे पहला RMHUWCYORKENBGF और लास्ट यहाँ पर आया है L। तो ये कुछ इनिशियल्स आए हैं, और अगर रेजोनेट करे तो ठीक, नहीं करे तो जाने दें, क्योंकि जनरल रीडिंग है और ऊपर से करंट एनर्जीज़ पे है, टाइमलेस रीडिंग है, तो एनर्जीज़ शिफ्ट भी होती रहती हैं, क्योंकि जब आप मैनिफेस्ट करते हो तो बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं, राइट। तो ये 11 दिनों में आपके पार्टनर की मैंने आपको जो सिचुएशन है वो भी बता दी है। और नेक्स्ट जो यहाँ पे कार्ड आया है उसमें क्लियरली कुछ चीज़ें ये भी पता लग रही हैं कि आपके पर्सन को शायद किसी तरह का कोई स्ट्रेस भी हो सकता है। अब ये स्ट्रेस फैमिली में किसी तरह का भी हो सकता है, या घर में कोई इनका फैमिली मेम्बर हेल्थ इशू से डील कर रहा है, या कोई प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई स्ट्रेस है, कोई करियर का स्ट्रेस नज़र आ रहा है। किसी तरह का इनको स्ट्रेस हो सकता है, ये कहीं पे ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं या उससे रिलेटेड कोई रिस्ट्रिक्शन है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में आपके साथ हैं, किसी फॉरेन कंट्री से हो सकते हैं, अदर कास्ट रिलीजन से भी कुछ लोगों के पार्टनर नज़र आ रहे हैं। और इनको ये भी लगता है कि ये शादी आपके साथ सोचते हैं, लेकिन जो शादी के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर, सोशल स्टेटस, रिच एंड पुअर, इस तरह की जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं या सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको ये कैसे हैंडल करेंगे, या परिवार वाले कैसे इनको एक्सेप्ट करेंगे, या आपके रिश्ते को किस तरह से वो लोग अप्रूव कर पाएंगे, उसका इनको अगले 11 दिनों में स्ट्रेस रहेगा। तो कुछ लोग तो ट्रैवल करके आपको मिलना चाहते हैं, लेकिन बहुत दूर हैं आपसे, किसी अदर स्टेट, किसी अदर कंट्री से। जोग्राफिकल डिस्टेंस इतना है कि बहुत जल्दी नहीं आया जा सकता, मिला नहीं जा सकता, और ऊपर से आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, आप लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, तो कई कई दिन आप लोगों की बातचीत बंद हो जाती है। तो इनको भी स्ट्रेस है, ऐसा नहीं है कि केवल आप ही को स्ट्रेस है कि बात नहीं हो रही, तो वो बहुत मज़े कर रहे होंगे, प्रिटेंड कर रहे हैं ये कि ये लाइफ में बहुत इजी फ्लो के साथ चल रहे हैं, बट ऐसा इनकी लाइफ में अगले 11 दिनों में कुछ नहीं होने वाला। जो रोज़मर्रा के काम है वैसे ही जाएंगे, लेकिन उसमें भी एक खालीपन, उसमें भी एक अकेलापन, और कहीं ना कहीं आपके साथ जो कंप्लीटनेस और होलनेस फील होती है वो ये महसूस कर पाएंगे अगले 11 दिनों में। तो कुछ लोगों को तो गुड न्यूज़ ये है कि आप लोगों का अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है, और अगले 11 दिनों में होपफुल रहें, पॉजिटिव रहें, जो आपको सारे ही टैरो रीडर कहते हैं हमेशा ही। आप कोई भी वीडियो देख लो, हर टैरो रीडर आपको यही कहता है कि आपको अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। एटलीस्ट आप एफ़र्ट लगाइए, कोशिश करिए, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज़रूर देखिए, वीडियो
बहुत सारे मिलेंगे आपको यूट्यूब पर। मोटिवेशनल वीडियोस भी देखिए जो लव से रिलेटेड हों, रिलेशनशिप से रिलेटेड हों, और उनमें बताए गए जो गाइडेंस और टिप्स हैं उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करो। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी मैजिकल रिजल्ट्स इन द अपकमिंग 11 डेज। ओके, तो ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। काफ़ी ज़्यादा मैंने रीडिंग को एक्सप्लेन किया है, डीपली आपको बताया है, समझाया भी है। और प्लीज़ रीडिंग्स को सुनकर जाइएगा मत, लाइक दे दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और कमेंट ज़रूर लिखना। मैं आपको अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलूँगी। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।